हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इस वीडियो में जो चैप्टर 4 में जो सभी एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, उसमें जो यूज होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर 2 जो है बेटा पॉलिनोमियल, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था और यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से डिस्कस कर रही हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसमें जो वेरिएबल x जो यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, या मैं ये कहूँ जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है 2। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब आती है बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यदि उसको हम इक्वेट कर दें जीरो के साथ तो अब ये क्या बन गई है, अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आती है बात बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन किस पे है, ए पे, कि तीनों रियल नंबर्स तो हैं बट कंडीशन लगा दी है ए पे कि ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है कि ए नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज यदि ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या बन जाएगी अब, लीनियर इक्वेशन। बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। इसलिए ए पे कंडीशन लगाई हुई है कि ए क्या होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी एंड सी क्या है, तीनों वो रियल नंबर्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहा गया है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है बेटा जिसमें जो टर्म्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टर्म्स हैं उनमें टर्म्स को जो लिखा गया है वो वेरिएबल्स की डिसेंडिंग, वेरिएबल्स की जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में देखें आप एक्स की पावर कितनी है 2, नेक्स्ट में आप देखेंगे एक्स की पावर कितनी है 1, और नेक्स्ट में आप देखेंगे तो एक्स की पावर क्या है 0। ठीक है ना, कांस्टेंट है सी, सी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ सी इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, यदि एक्स कोई नॉन जीरो नंबर है और उसकी पावर हम 0 करते हैं तो क्या आएगा 1। तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को हम लिख सकते हैं सी इंटू 1। ठीक है ना, सी को क्या लिख सकते हैं, सी इंटू 1, और सी मल्टीप्लाइड बाय 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो कैसे लिखी हुई हैं, वो लिखी हुई है बेटा वेरिएबल्स की जो पावर है उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी टर्म्स को वेरिएबल्स की पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपने ये चेक करना है कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है और कौन सी नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन हम देखें तो यस, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप देखें जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स की जो पावर है, एक्स की जो पावर है वो उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्लियर है, तो ये यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर है। सेकंड की बात करें तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 0। इसकी पहले पावर क्या आ रही है एक्स की 0, फिर क्या आ रही है एक्स की पावर 2। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये क्या आएगा, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कैसे आएगा, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन क्या है, 4x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। यस इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है। या मैं ये कहूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसकी जो डिग्री है, ठीक है, जो डिग्री है वो कितनी है 2 है। ठीक है, तो अब ये क्या है, पहले एक्स की पावर 1 है, फिर एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर क्या है 0। इसका मतलब ये जो है वो पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है कि बेटा कि नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी जो टर्म्स हैं उनको वेरिएबल्स की जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट वन है बेटा, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? एट मोस्ट 2 जीरोस। ठीक है, और वो हम कैसे निकालती थी? सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इस जीरोस का क्या मतलब है? एक्स की वो वैल्यूज जिन पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरोस हो जाए। तो एक्स की यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आएंगी बेटा, एक +2 और एक -2। ठीक है, +2 पुट करती हूँ तो 2 स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 - 4 इज 0। -2 पुट करती हूँ तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? +4 होगा। +4 - 4 क्या आ जाएगा? 0। तो x की ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको यदि हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, ठीक है ना, यदि x को मैं रिप्लेस कर दूं एक बार 2 से और एक बार -2 से, तो दोनों ही केस में मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। क्लियर? तो ये क्या कहेंगे कि x = 2 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² - 4। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या क्या लिखेंगे? सपोज मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 4 = 0। इस पॉलिनोमियल को किसके साथ इक्वेट कर दिया? 0 के साथ। यहाँ से भी x की क्या वैल्यूज मिलेंगी? यहाँ से भी x की दो ही वैल्यूज होंगी। ठीक है, जब जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? p ऑफ x = पहले 0 लिखते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जो p ऑफ x है उसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद उनको क्या करते हैं? = 0। किसके इक्वल इक्वेट करते हैं? 0 के साथ इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो वहां से भी इसकी दो वैल्यूज मिल रही है हमें x की, 2 एंड -2। और यहाँ से भी क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 4 = 0। तो इसको यदि मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से भी मुझे x की दो वैल्यूज मिलेंगी बेटा, 2 एंड -2। और इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या कहा जाता है? रूट्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है। और पॉलिनोमियल के केस में इन्हीं वैल्यूज को क्या कहते हैं? जीरोस। तो बोथ आर द सेम। तब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं, ठीक है, जितनी डिग्री कितनी है? 2 है, 2 है डिग्री, तो एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे। क्लियर? ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एट मोस्ट क्या होंगे? 2 रूट्स होंगे। 2 ऐसी वेरिएबल्स की 2 वैल्यूज, ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं जिन पे, ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे? वो जो वैल्यूज होंगी वेरिएबल्स की वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जो रूट्स होंगे वो क्या करेंगे? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ऐसे कितने पॉसिबल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? सिर्फ 2 ही रूट्स पॉसिबल हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स। क्लियर है? एट मोस्ट 2 रूट्स पॉसिबल हैं जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट वन है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व करने का क्या मतलब है? वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। एंड देयर आर 2 मेथड्स, फर्स्ट वन है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ डिस्कस दीस 2 मेथड्स वन बाय वन। फर्स्ट है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है उसको किस में लिखना है? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ। मेरे पास है 2x² + 3x = 5। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले तो जो भी टर्म्स हैं इसमें उन सबको कहाँ शिफ्ट करना है? लेफ्ट में, और राइट में क्या आना चाहिए? 0। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2x² + 3x - 5 = 0। अब हमें क्या देखना है कि टर्म्स में जो वेरिएबल्स यूज हुआ है, वेरिएबल्स की जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यस, ये वेरिएबल्स की पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। 2x², यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे x⁻1 है और यहाँ पे x⁻ क्या है? 0। तो अब ये किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है? तो इसको भी देखते हैं। 6x² - x - 2 = 0। यस, सारी टर्म्स कहाँ पे हैं? लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है। ठीक है ना, राइट में क्या है? 0 है। और जो वेरिएबल यूज हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x, उसकी पहले क्या है? हाईएस्ट पावर है। फर्स्ट टर्म में क्या है? x² है, नेक्स्ट में क्या है? x⁻1 है, और नेक्स्ट में क्या है? x⁻0। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल्स की पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलरेडी किसमें है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर? सेकंड क्या करना है? अब इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं
ठीक है, जो पॉलिनोमियल है लेफ्ट साइड पे, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। कितने लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, 2, और ये हम पहले से ही सीख चुके हैं पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स जो हमने पहले डिटेल में हम उसे पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये सीखा हुआ है, उसमें हमने समझा हुआ है कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, मिडल टर्म जो है बेटा, यहाँ पे क्या है -x, इसको स्प्लिट करना है, और किस तरीके से करना है कि -2 इंटू 6, ठीक है ना, -2 इंटू 6x² कितना आना चाहिए, -12x², ठीक है, और ऐड करने पे क्या आए, -x आई। -x को 2 टर्म्स में इस तरीके से लिखना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो -12x² बने, और ऐड करने पे क्या बने, -x। तो सीधी सी बात है, हम 12 के क्या बनाए फैक्टर्स, 3 एंड 4। 3 एंड 4 दो ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक 4x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, x इंटू x² हो जाएगा, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -x। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, जो प्रोडक्ट करने के बाद जो साइन आया है वो किसका आया है, माइनस का। माइनस का साइन है, दैट मीन्स एक टर्म्स क्या है, प्लस की रहने वाली है और दूसरी माइनस की रहने वाली है, तभी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी प्लस वाली है और कौन सी माइनस वाली है, वो क्या बताएगा हमें, मिडल टर्म का साइन, ठीक है। बड़ी वाली मैंने माइनस की कर दी और छोटी वाली क्या है, प्लस की है। अब इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है, -x, क्लियर, और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है, -12x², क्लियर है। तो हमने क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, क्लियर है। हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया इन 2 पार्ट्स। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स कट हो जाएगा 6 3 से, ठीक है, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक x। अब आ जा प्लस आया, ठीक है, 3x से 3x कट जाएगा 1 टाइम, क्लियर। अब क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो माइनस दोनों टर्म्स में है, माइनस कॉमन निकालते हैं, क्लियर है। दोनों टर्म्स में क्या है, 2 भी आ रहा है दोनों टर्म्स में से कॉमन, x दोनों टर्म्स में नहीं है, वो नहीं निकालना आपने, -2 आ गया। अब क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, और साथ में क्या आ गया, x, 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, प्लस, एंड 2 1 जा 2, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक टर्म ये है पूरी और एक माइनस के बाद वाली टर्म है, 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2x प्लस 1, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ से क्या बचा, 3x, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का 2, और ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब ये 2 लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के साथ। क्यों करना है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो फर्स्ट वाला 0 है, या सेकेंड वाला 0 है, या दोनों 0 है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे बीच में, और ये वाला भी 0 हो सकता है, ये वाला भी 0 हो सकता है दोनों 0 हो, तब भी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 0। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2x इक्वल्स टू -1, और x की वैल्यू आ गई -1/2, और ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो यहाँ से 2 रूट्स आ गए हैं, क्या क्या, x की वैल्यू -1/2 आई है, और एक क्या है, 2/3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है, 2 रूट्स हैं, एक -1/2 आया है और दूसरा क्या आया है, 2/3। तो हमने यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। फर्स्ट वन क्या है बेटा, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेकंड क्या करना है, रिजॉल्व द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ द टाइप ax प्लस बी इंटू में cx प्लस डी। यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, 2, और b का काम क्या कर रहा है, +1। इसमें c का काम क्या कर रहा है, 3, और d का काम क्या कर रहा है बेटा, -2। यदि हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ से हमें a b c d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया, जो लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स थी उनके क्या बना दिए हैं, लीनियर फैक्टर्स, क्लियर है। फिर क्या करना है, पुट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, फिर दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 से इक्वेट किया है, एंड देन गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फिर हमें क्या मिला है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया है, दैट इज रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। नेक्स्ट मेथड है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर है। यदि हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a क्या है, नॉट इक्वल्स टू
जीरो है। तो हम इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड वन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये ABC क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। ABC क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है। और x इक्वल्स टू दिस, इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर है। एंड b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल D से, एंड D इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या करता है, D क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, ये बताता है बेटा इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है तो उसके रूट्स का नेचर क्या होगा, ये कौन बताता है हमें, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो कि इसके इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। क्लियर है। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटरमाइंस बाय द बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। कैसे रूट्स होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आता है, 0, तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल रूट्स होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, इमेजिनरी। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है वो, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स है, इसका मतलब कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखते हैं कि ये डिस्टिंक्ट और रियल कैसे होंगे। क्लियर है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0। सपोज मैं सपोज कर लेती हूँ इसकी वैल्यू आती है 4। ठीक है, यदि मैं सपोज कर लेती हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 4 के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस 4/2a। ठीक है, बी और ए की वैल्यू मैं नहीं लिख रही हूँ, अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ कि सिर्फ डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स कैसे आएंगे। क्लियर है। तो ये सॉल्व करके 2 बनेगा और ये 2a बनेगा। इसका मतलब एक बार माइनस बी प्लस 2/2a होगा और एक बार क्या होगा, माइनस बी माइनस 2/2a होगा। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक बार प्लस के साथ यूज करना है तो एक बार माइनस के साथ यूज करना है। ठीक है, इसका भी क्या मतलब है, प्लस माइनस का यहाँ भी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस √d/2a। ठीक है, और क्या लिखेंगे, माइनस बी माइनस √d/2a। क्लियर है। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके कैसे लिख दिया है, इन दोनों रूट्स को कंबाइन करके प्लस माइनस साइन यूज कर दिया है। ठीक है, प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है ना, बाकी तो सब सेम है। तो प्लस माइनस को कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया है एक साथ। क्लियर। आप इसको ऐसे लिखें x इक्वल टू दिस, या फिर आप x इक्वल टू दिस, ये दो अलग अलग रूट्स लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बेटा कि माइनस बी प्लस 2 करें और माइनस बी माइनस 2 करें, सिंपल सी बात है, डिफरेंट आएंगे दोनों आंसर्स, है ना। सपोज b की वैल्यू 3 है तो -3 + 2 -1 होगा, -3 - 2 -5 होगा। ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, डिफरेंट। इसलिए क्या यूज हुआ है कि 2 डिस्टिंक्ट, और दोनों ही नंबर कैसे हैं, क्योंकि a और b भी कैसे हैं, रियल, तो न्यूमरेटर भी रियल और डिनोमिनेटर भी रियल, तो क्या आएगा, रियल। ठीक है, ऐसे ही ये भी रियल। तो दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और कैसे होंगे, रियल रूट्स। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाता है, 0 की इक्वल आता है, तो 0 की इक्वल आएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, दिस वन। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, ये आ गया 2a, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस 0/2a और माइनस बी माइनस 0/2a। यहाँ से आप देखें तो ये भी माइनस b/2a बनेगा और ये भी माइनस b/2a। कहने का मतलब ये है कि ये वाली टर्म तो खत्म ही होगी, सीधा क्या बना, माइनस b/2a, और दोनों रूट्स कैसे आ गए हैं, सेम। प्लस 0 करेंगे तब भी और माइनस 0 करेंगे तब भी, तो दोनों रूट्स इक्वल भी हैं और रियल भी है, क्योंकि b भी रियल नंबर है और a भी रियल नंबर है। क्लियर है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है, इसका मतलब माइनस बी प्लस माइनस सपोज -2 आ जाता है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इसके रूट के अंदर
यदि नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये नॉट रियल हो गया, ठीक है, अब ये नंबर कैसा हो जाएगा, नॉट रियल, ठीक है, क्लियर है, ये नॉट रियल है क्योंकि ये कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। तो माइनस बी प्लस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा, जो कि आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, क्लियर है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको रहने दें, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। यदि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट एग्जिस्ट, और इमेजिनरी रूट्स आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें ए, बी और सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट कर देना है, क्लियर। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लें सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है या ग्रेटर देन 0 आती है तो आप उसे फर्दर सॉल्व करें, क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था वही मैंने सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है टू सॉल्व बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे आप देखें बेटा, तो ए की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 6, बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट दैट इज -1, साइन के साथ लेना होता है, ठीक है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -2। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ठीक है, दैट इज डी। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर मतलब कि -1 का स्क्वायर, -4, ए आ गया 6 और सी क्या है, -2। ये बना बेटा 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 6 जा 24 एंड 2 जा 48, ठीक है, ये हो गया बेटा 49, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में क्या है, 2a, आप रूट डी लिखें या रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखें, बात एक ही है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 49, डिवाइड बाय 2 इंटू में ए की वैल्यू है 6, क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ से लिख रही हूँ, ये आ जाएगा बेटा x इक्वल्स टू +1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 डिवाइड बाय 12। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस के साथ लिखेंगे 1 + 7 डिवाइड बाय 12 और एक बार 1 - 7 डिवाइड बाय 12। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 8/12 और ये बन गया -6/12। इसको फर्दर सॉल्व करें हम तो ये बन जाएगा 2/3 और ये क्या बन जाएगा -1/2, क्लियर है। वहां भी यही दोनों रूट्स निकल के आ रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो वहां भी हमें x की दो वैल्यूज मिली थी 2/3 एंड -1/2, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, यहाँ भी हमें 2 रूट्स मिल रहे हैं 2/3 एंड -1/2, एंड दोनों क्या है, दोनों ही मेथड से आंसर हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, क्लियर है। दोनों ही मेथड से क्या मिल रहा है, हमें आंसर सेम मिल रहा है। तो आपके सिलेबस में जो है बेटा वो 2 ही मेथड्स हैं टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक मेथड और भी होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, हट चुका है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो से बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना। तब तक आप इस वीडियो में जो भी हमने यहाँ डिस्कस किए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप उनको अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि जब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप उन क्वेश्चंस को जो है वो इजीली सॉल्व कर पाए। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video and keep studying and keep watching.